विवेक सर, एक तो ममता बनर्जी का खुद जो है वकील का चोगा पहन करके मामले की सुनवाई में कोलकाता जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपीयर होना, कितना बड़ा मैसेज होगा ये? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? और अगर ये सकारात्मक संदेश देने में ममता बनर्जी कामयाब दिखती हैं, तो क्या आने वाले समय में भाजपा सरकार की, शुभेंदु अधिकारी की मुश्किल बढ़ सकती है? ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। यानी आप सोचिए कि किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री जो उस प्रदेश की लगभग 15 साल मुख्यमंत्री रही, जो सत्ता में 15 साल बनी रही और जिसकी जनता में एक फाइटर की इमेज है, वो चुनाव हार जाती है या फिर उसको चुनाव में हराया जाता है। और वो चुनाव अपने आप पूरी तरह से संदेह के घेरे में पहले से ही रहा है, जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चली है वहां बंगाल में। और जिस तरीके से बंगाल में एक अलग रूप में उसको चलाया गया, जो बिहार में नहीं चलाया गया, जो असम में बाकी जगह नहीं चलाया गया, उस रूप में उसको बंगाल में चलाया गया, जो ये दर्शाता है कि बंगाल एक स्पेशल केस था बीजेपी के लिए। बंगाल में उस तरह से एसआईआर अगर वो चलाते जिस तरह से बाकी राज्यों में चलाया, तो वो सारा काम वो नहीं कर पाते जो उन्होंने अंततः बंगाल में किया है। तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला मामला लाया, फिर उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर्स लाए, फिर जुडिशियल अपील की एक तरकीब लाई, फिर अपेलेट कुछ लाए, कोर्ट्स लाए, जुडिशियल ऑफिसर्स लाए। तो ये सारी जो कवायद उन्होंने की, वो हर तरह से ये इंश्योर करने के लिए कि जो उनका प्लान है बंगाल के लिए वो पूरी तरह से सफल हो जाए। और ऐसे में वो 200 के ऊपर सीटें लेकर जीत कर आए। आपने देखा होगा कि पहले से ही दावा चल रहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कि मैं आऊंगा, मैं शपथ विधि के लिए आऊंगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। आपको कैसे पता? चुनाव होने से पहले ही आपको कैसे पता? इसका मतलब पूरी तरह से प्लानिंग के साथ बंगाल के चुनाव में चुनाव को भ्रष्ट करने की दृष्टि से ही चुनाव में उतरे थे और भ्रष्ट किया गया। इसमें कोई मतलब कोई दो ओपिनियंस नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह से लोगों को वोटिंग राइट से महरूम कराया गया, 27 लाख तो कम से कम ऐसे लोग थे ही। वैसे तो 91 लाख उन्होंने माइनस किए, लेकिन 97 लाख कम से कम, 27 लाख है कम से कम ऐसे थे जो अपने एविडेंसेस के साथ तैयार थे कि आप हमारी अपील सुनिए, और फिर अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है बाद में रिजेक्ट कीजिए। तो उनकी अपील नहीं सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट उसमें शामिल हुआ अपील न सुनने के इस पूरे प्लान में, और ये कहा कि अगली बार कर लीजिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है? मतलब कौन से बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा? अब बताइए, ये बेसिक जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है कि कोई भी व्यक्ति तब तक इनोसेंट माना जाएगा जब तक उसको आप गिल्टी सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये लोग जो है, ये वोटर है लेजिटिमेट, ये आपको प्रिज्यूम करके चलना पड़ेगा जब तक आप इस बात को सिद्ध नहीं कर देते कि वो लेजिटिमेट वोटर नहीं है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट कैसे वायलेट कर सकता है? किस तरह के जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि भाई ये अभी तक इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको मौका नहीं दिया गया अपनी एलिजिबिलिटी सिद्ध करने का? तो तब तक जब आपकी ऑफिशियल मशीनरी में उतनी तैयारी ही नहीं है कि आप 27 लाख लोगों को चुनाव से पहले आप उनको न्याय नहीं दे सकते, निर्णय नहीं दे सकते, तो फिर आपका नेक्स्ट कर्तव्य क्या है सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक आप इनके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते तब तक इनको आप वोटर मान के इनको वोट करने का अधिकार दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए था। बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है, मेरे को सुप्रीम कोर्ट को सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने नहीं किया। आपने क्या किया? नहीं, आप अगली बार कीजिए। क्या कितना कैजुअल अप्रोच है ये? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अप्रोच हो सकता है? और कोई अगर आपको कहे कि आप इस प्लान में शामिल हो तो आप उसी को कंटेम्प्ट में डाल देंगे? मतलब किस तरह की दादागिरी है ये? सुप्रीम कोर्ट है इसलिए सब कर सकता है क्या? तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और ममता बनर्जी जो
उतरी है अपना ब्लैक कोट पहनकर वकील के रूप में उतरी है, बिल्कुल ठीक किया है, उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये बात तय है। कितना भी वो तो जब चुनाव हारी उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे पास सारे प्रूफ है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहां जाएगी, ये बात बिल्कुल सबको पता है। और इंडिपेंडेंट स्टडीज जो हुई है उसमें ये भी सिद्ध हुआ है कि इसमें 80% वोट जो है महिलाओं के और मुसलमानों के काटे गए हैं। और कल ही स्क्रोल डॉट इन की एक स्टोरी मैंने पढ़ी जिसमें उन्होंने स्टडी किया है और कहा है कि 86 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर वोट मार्जिन वो मतलब जो विक्ट्री मार्जिन जो है वो जितना वोट वहां पर माइनस हुआ उससे कम है। भवानीपुर में हुआ है 46,000 के करीब, 47,000 के करीब शायद वहां पर वोट कटे और ममता बनर्जी 15,000 से हारी है। ऐसे कम से कम 86 मतदार ऐसी ये है कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर जीत की जो मार्जिन है वो काटे हुए वोटों से कम है। तो सिद्ध हो गया, और क्या चाहिए सिद्धता के लिए? कम से कम आप क्रॉस चेक तो करिए, वो दावा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि आप चेक करिए वो क्या कह रही है। कहा तो था वो बागची, जो जस्टिस बागची, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि कहीं अगर विक्ट्री मार्जिन और कटे हुए वोट इनमें कोई संबंध दिखता है तो हम उसको चेक करेंगे। अब करिए चेक, और अगर गड़बड़ हुई है तो उसको रिवर्स करके, हिम्मत है तो रिवर्स करिए। अब इतना करने के बाद भी आप कहेंगे नहीं 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 वो हम नहीं कर सकते, ऐसा अगर कहेंगे इसका मतलब ये सारा झूठ था। अभी तो आपने जो टाइटल दिया है प्रोग्राम का वो बिल्कुल एप्ट है कि अभी आप बताइए कि ये है मार्जिन और ये है कटे हुए वोट, आप बताइए क्या गड़बड़ है इसमें? नहीं है गड़बड़, पर नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। सरकार तो बताएगी अपनी तरफ से और सुप्रीम कोर्ट को सरकार की बात सही है या झूठ है बताना पड़ेगा। आप हर बार ऐसे ही इसमें से अपनी जिम्मेदारी में से मुक्त होकर कहीं हाथ नहीं झटक सकते। आपको करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा ये। तो वो बहुत, एक तो ऐसा है कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो उसमें बढ़ता है, ये बात आपने सही कही। वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का भी एक जरिया है, और जो वो कह रही है कि मेरे पास इसके एविडेंस है वो दिखाने का भी वो हिम्मत रख रही है, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रही है। अब किस तरह के एविडेंस से बात अलग है, लेकिन हिम्मत दिखा रही है कि मेरे पास है एविडेंस। आपकी है तैयारी देखने की तो आइए मैदान में। वो मैदान में बुला रही है जजेस को, गवर्नमेंट का जाने दो, अभी गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने तो बदमाशी की है ये तो सारे लोग बोल रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा और चेक करना होगा क्या उन्होंने गलत डिसीजन दिया था पहले। अगर ऐसा सिद्ध होता है तो फिर आपने उन 27 लाख लोगों को उस समय वोटिंग के लिए परमिशन क्यों नहीं दी, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को तो पूछा ही जाना चाहिए। ये एक है। और ऐसा है कि जब ये विषय एसआईआर का चल रहा था, चुनाव हो गया, बीजेपी जीत गई, बहुत बहुत बड़ी जीत हासिल की है, ढोल ताशे बजे, मस्जिदों के अंदर जाकर ढोल ताशे बजाए इन्होंने, इस तरह के लोग हैं ये। तो ये होने के बाद अब क्या है, ये हो गया, कल का मामला हो गया, भूल जाओ इसको। ममता बनर्जी ने वो नहीं होने दिया है। रात गई बात गई वाला जो काम करते हैं ये, आज एक विषय चल रहा है क्या जनता के मन में किसी विषय से उथल पुथल हो रही है क्या? बिल्कुल विषय बदल डालो, नया विषय लाओ, पुराने विषय को दबा दो, फिर नया विषय अगर कोई उभरा तो फिर तीसरा नया विषय लाओ। इस तरह से हर चीज को नॉर्मलाइज कर देना, ये जो तरीका बीजेपी ने अपनाया है, ममता बनर्जी एक कर रही है कि इस विषय को वो पीछे नहीं छूटने दे रही है, इस विषय को वो बनाए रख रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जनरली क्या होता है, अपोजिशन एक एप्स्टीन फाइल चला और खत्म हो गया, इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने दूसरे विषय लाए। वो उसको, उस विषय को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और उस विषय को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये ममता बनर्जी कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है जी।